अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अहम खबर है जो है कि पेंडोरा बॉक्स और ओपन हो गया है, खुल गया है। एक धमाकेदार खबर है कि इस्लामाबाद के 6 चीदा जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसियों पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी जो जुडिशल मैटर है उसमें इंटरफेरेंस की जाती है और उनके लिए जो स्पीडी जस्टिस को इंश्योर करना नामुमकिन बन चुका है और उनकी फैमिली तक थ्रेटन की जाती है और उनके घरों तक, उनके कमरों तक खुफिया कैमरे इंस्टॉल की जाती है, जिसकी वजह से वो अदालत की जो जुडिशल जो प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट और अनबायस तरीके से परफॉर्म करना मुश्किल है। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम एक डिटेल लेटर लिखा है, ख़त लिखा है। उसमें उन्होंने ये अर्ज किया है कि हमारे जो जुडिशल मैटर उसमें एग्जेक्टिव का और इंटेलिजेंस एजेंसियों का, पाकिस्तान के ISI का जो रोल है उसको डिमिनिश किया जाए और उसके अंदर से हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर आइन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो फ्रेम है उसके अंदर काम करने दिया जाए। अदरवाइज पुअर गवर्नेंस, डिलेड जस्टिस, ये तमाम चीज़ें, करप्शन, ब्राइबरी पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी प्रेवेलेंट है और वो मज़ीद तक़वियत हासिल करेगी इस हवाले से। और सेकेंडली लाहौर, इसके रिएक्शन में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने स्ट्रॉन्ग कंडेम किया इस एक्ट को। किसी भी मिलिट्री या एजेंसियों की इन्वॉल्वमेंट को उन्होंने कंडेम करके प्रोब के इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने आगे अर्ज किया है और स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन देखने को मिला है। और PTI ने इस बात को खुशाइन करार दिया है और कहा है कि ज़रूर इनकी तहकीकात होनी चाहिए और क्यों ऐसा मैटर अचानक अवाम के सामने आया। ये जस्टिस इस शौकत सिद्दीकी के केस को बुनियाद बनाकर जजों ने, जिनके नाम भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, और क्या डेवलपमेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर सियासत किस रुख पे जा रही है और आवाम को इन्फ्लेशन, पावर्टी और बहुत सारे टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म से निकालने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे, उस तमाम पे हम बात करेंगे। उससे पहले न्यू ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसलन खबरों के लिए आप आपसे जुड़े रहें। लेट्स मूव टुवर्ड द स्टोरी अगेन व्हिच इज ऑल अबाउट द मिलिट्री द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एजेंसीज इन द जुडिशियल मैटर ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज वेरी heinous and you can say which will push the country towards abysmal darkness। 6 चीदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस है। ये बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि किस तरह से जुडिशल मैटर में एग्जेक्टिव और एजेंसियों का ISI का रोल है, वो किस तरह से उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं अदालती कार्रवाइयों से, किस तरह से उनको थ्रेटन किया जाता है। और एक जज का कहना था उनके कमरे के अंदर, घर के अंदर खुफिया कैमरे नस्ब किए गए, फुटेजेस निकाले गए, उनको थ्रेटन किया जाता है जान से, इज्जत से, आबरू से खेलने की, और इस तरह से वो स्पीडी जस्टिस और ट्रांसपेरेंट इक्वल जस्टिस को इंश्योर करने में वो मुश्किल हो जाते हैं और वो मजबूर हो जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जस्टिस को जंग लग चुकी है और आवाम के अंदर बेचैनी है, इस्तिराप है, इन्फ्लेशन है, इनजस्टिस है, पावर्टी है और हर तरह बेचैनी के फ़ज़ा है, क्योंकि जस्टिस किसी भी मुल्क का बेसिक पिलर होते हैं, फर्स्ट पिलर होते हैं। इफ़ जस्टिस इज़ delayed, then justice is denied. If justice is denied, then obviously there will be agitation, hunger, poverty, corruption, bribery, and there will be no rule of law, which will lead to मेगा स्कैंडल्स, मनी लॉन्ड्रिंग। यही सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने बताया है कि इसके अंदर इसके ख़िलाफ़ जो इंटरफेरेंस है, जो ISI का, जो एजेंसीज़ का, उसको कर्व किया जाए और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड जो राइट्स है जुडिशरी को वो दिया जाए, क्योंकि देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जेक्टिव जुडिशरी एंड द लेजिस्लेटर्स। नोबडी कैन इंटरफेयर इनटू द मैटर्स ऑफ ईच अदर। हाउएवर देयर इज सर्टेन चेक एंड बैलेंस। अगर हद से तजावुज़ करते हैं कि जुडिशरी का काम अगर एग्जेक्टिव करने लगे, एग्जेक्टिव का काम जुडिशरी करने लगे, तो मुल्क की साख के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इन जजों का नाम मैं आपको बताऊंगा: जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज़ है। इन तमाम ने यह एक्यूज़ किया है स्टेट को that the agencies are directly involved in the
جوڈیشل میٹرز. اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر نے ایجنسیوں کی مداخلت کو کنڈم کہہ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی, بہت دھماکے دار انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے عرض کیا کہ عمران خان کے کیسز کو لٹکانے میں بھی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے اور ان اوچھے اٹکنوں کو روکا جائے, ورنہ ملک غلط سم کی طرف نکل پڑے. اس کو روکنا مشکل ہوگا کیونکہ پاکستان is already a debt-ridden country which is facing severe economic crisis. There is a dire need to, change the way of governance until there is speedy justice and the justice system is transparent. There will be no progress in the country in regard socio-economic domains. تو اسلام آباد کے بار ہائی کورٹ ایسوسیشن کے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ججز نے اس کی خراج تحسین کی ان ججوں کو, اور نادرا کے جو اسکینڈل ہے, لیک اسکینڈل میں, اس میں 24 شہریوں کے جو ڈیٹا چوری ہوئی تھی, اس حوالے سے بھی پروب کرنے کو بتایا گیا ہے. اور کل شہریار خان آفریدی جو ایکس وزیر داخلہ تھا, انہوں نے بھی ایلیج کیا ہے کہ اس کے رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کیس بنایا گیا تھا, جو فیک کیس بنایا گیا تھا, اس کو فورس کرنے والا بھی ڈی جی اینٹی نارکوٹک فورس تھا, اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ایک ہائیسٹ باڈی ہے, آتھرائز ہوتے ہیں اس کے خلاف کارروائی کرنے کا. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ جوڈیشل میٹر میں انٹرفیئرنس قابل قبول نہیں ہے, اس کے خلاف کارروائی کی جائیں گے. مگر پاکستان کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ دیر از ناٹ رول آف لا اینڈ جوڈیشری از جسٹ بینگ میئرلی اے پپٹ in the hand of the agencies. So that's why there's a dire need of some change, some robust mechanisms to change the fate of the people. تب تک poverty رہے گی, قحط رہے گی اور عوام سفر کرتا رہے گا. I'll be bringing more facts and realities with you. Stay tuned with Inside Reality اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. Thank you.